आजकल देखा जाए तो गांव में बहुत सारे ऐसे प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई है। वो तो कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर वो है कला की, गा करके कुछ अच्छा दे सकता है समाज को, लेकिन वो उभर नहीं पाता है। तो उनके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वो भी जो है अपना कला को दिखा सके? किस क्षेत्र में म्यूजिक का जरूरत नहीं है आपको ये बता दें। हर क्षेत्र। कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें म्यूजिक का प्रयोग नहीं है, म्यूजिक नहीं है? अरे मंदिर में पूजा भी करने जा रहे तो आरती भी तो सुर में गा रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो संगीत सिर्फ हम लोग नहीं बनाए, हिंदू देवी देवता जितने भी हैं, माँ सरस्वती के हाथ में बीना है, कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी है, शिव जी के हाथ में डमरू है, हनुमान जी के हाथ में चापड़ है। तो संगीत मनुष्य नहीं बनाया है, संगीत हिंदू देवी देवता के भगवान के द्वारा ये चीज़ है। आपका संघर्ष किस प्रकार से रहा था, किस प्रकार से सीखें, और अब जब बच्चों को सिखा रहे हैं तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये बताइए। म्यूजिक में जब आप निर्णय लेते हैं कि हमको म्यूजिक सीखना है या हमको सिंगर बनना है या एक्टर बनना है, तो जितने भी कलाकार का बायोग्राफी उठा के देखिए तो कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण रहा है। लोग जो है अपना करियर दूसरे क्षेत्र में बनाते हैं, लेकिन आपने अपना जो करियर है वो संगीत के क्षेत्र में चुना, इसका कारण क्या है? क्या सफर नया भारत के संघर्ष की कहानी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और संघर्ष की कहानी, हम वैसे लोगों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जो भारत को नया भारत बनाते हैं, और आज उसी कड़ी में भारत को नया भारत बनाने के लिए अग्रसर हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सक्सेस सरगम म्यूजिकल एकेडमी के डायरेक्टर और टीचर और संगीत गुरु प्रीतम पाठक सर। तो सर, सबसे पहले आपका सफर नया भारत के संघर्ष की कहानी एपिसोड में स्वागत है। आपका सक्सेस सरगम म्यूजिकल में आपका भी स्वागत, और सारे तमाम बच्चों के तरफ से भी आपका स्वागत है, क्योंकि आप यहाँ पर आए हुए हैं और सारे बच्चे जो यहाँ पर सीखने आ रहे हैं तो उनको देख के बाकी लोगों को भी लगे कि संगीत में क्या योगदान है सक्सेस सरगम म्यूजिकल एकेडमी का हजारीबाग में, कम से कम लोग भी जाने। सर, पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि लोग जो है अपना करियर दूसरे क्षेत्र में बनाते हैं, लेकिन आपने अपना जो करियर है वो संगीत के क्षेत्र में चुना, इसका कारण क्या है? क्या आपको कितना इंटरेस्ट था संगीत के क्षेत्र से? देखिए सर, बचपन से यहाँ पर जैसे कि हम संगीत सीखते थे जी, तो पढ़ाई करने के दौरान लगा कि मतलब कुछ संगीत से भी किया जा सकता है। हमेशा जो अभी जो भीड़ चल रहा है गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने वाले लोग हैं, उसके आधार पर बेरोजगारी दर भी बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं। लेकिन हमारा मानना है कि आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर देंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो उसी का कारण रहा कि आप संगीत के क्षेत्र को चुने। सर, अभी हम जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र जो रहा है शुरू से लेकर के यहाँ तक, वो किस प्रकार का रहा है, थोड़ा सा बताइए हमको। देखिए सर, थोड़ा सा जब भी आप घरों में थोड़ा सा जब कुछ आप नया करना चाहेंगे और वैसा काम करना चाहेंगे कि जो जिसके प्रति लोगों को कम जानकारी है, तो थोड़े से घर में भी लोग घबरा जाते हैं, और उनका घबराना भी वाजिब होता है कि कुछ हम नया करने जा रहे हैं, वैसे क्षेत्र में करियर बनाने जा रहे हैं जहाँ पर मतलब इसके बारे में माता पिताजी को भी कम जानकारी कि इससे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो थोड़ा सा तो शुरू में प्रॉब्लम होता ही है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन खासकर स्पोर्ट्स में जब आप निर्णय लेंगे घर में कि हमको स्पोर्ट्स में कि हमको स्पोर्ट्स सीखना है, या म्यूज़िक में जब आप निर्णय लेते हैं कि हमको म्यूज़िक सीखना है या हमको सिंगर बनना है या एक्टर बनना है, तो जितने भी कलाकार का बायोग्राफी उठा के देखिए तो कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण रहा है ना। तो हम लोग, मेरा भी थोड़ा सा प्रयास था कि मतलब बचपन से सीखते थे और पढ़ाई वगैरह भी चलता था हजारीबाग में, तो होता है कि थोड़ा सा कोई बच्चा कॉलोनी वॉलोनी में होता है कि हमारे बच्चों को सिखा दीजिए। अब उसी से ये सफ़र शुरू हुआ और अभी तक जारी है। मतलब एक छोटे बच्चों से, कॉलोनी के बच्चों से शुरू किए सर, और अभी आप जो है संगीत गुरु भी बन चुके हैं। हजारीबाग में आपका जो सक्सेस सरगम म्यूजिकल एकेडमी है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण है कि देखिए, जो संगीत जो क्षेत्र है इसमें कैंडिडेट और टीचर दोनों का डिवोशन बहुत ज़रूरी है जी। अगर कोई बच्चा इस उम्मीद से आता है कि हमको म्यूज़िक सीखना, गायन सीखना है, चाहे गिटार सीखना है, चाहे कीबोर्ड सीखना है, तो आपको भी उसी डिवोशन से सिखाना पड़ता है। हमारा जो सब्जेक्ट है बोर्ड पे लिखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, प्रति बच्चों पे एकल ध्यान देना पड़ता है, सब पे सिंगल ध्यान देना पड़ता है, सबके माइंड को पढ़ के सिखाना पड़ता है कि इसकी एबिलिटी कितनी, इसको क्या बताएं क्या नहीं बताएं।
अभी 12 साल से जो सिखा रहे थे थोड़ा सा तजुर्बा भी हो गया है कि इसको कैसे सिखाना है कैसे नहीं सिखाना है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन संगीत में प्रतिदिन जो रियाज जो प्रैक्टिस होता है, तो यहाँ पे प्रतिदिन प्रैक्टिस करवाने के लिए हम बुलाते हैं बच्चों को, जिससे क्लास के बच्चों को फ़ायदा होता है, जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। हालांकि म्यूजिक जो है प्रैक्टिस करते करते जब तक आप 4 साल 5 साल 6 साल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक म्यूजिक में कुछ मिलता नहीं है ना। आपका संघर्ष किस प्रकार से रहा था, किस प्रकार से सीखें, और अब जब बच्चों को सिखा रहे हैं तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये बताइए। देखिए, संघर्ष तो शुरुआती दिनों में था ही, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपके पास तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कब कैसे क्या हो जाए तो भी इंसान को पता नहीं चलता है। तो शुरुआती दिनों में थोड़ा सा दिक्कत हुआ सीखने के टाइम में, क्योंकि हम लोग के समय में उतना सुविधा नहीं था। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी पैसा चाहिए था, और दूसरे शहरों में आज भी महंगाई है और कल भी महंगाई था। कहीं टीचर का फ़ी ज़्यादा होता है, कहीं टीचर का घर ज़्यादा दूर होता है ना। कहीं आपको टीचर पसंद आते, कहीं नहीं पसंद आते, तो हज़ारों प्रॉब्लम है म्यूजिक सीखने में। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है कि हमको केमिस्ट्री पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, तो ये हमारे शहर में अवेलेबल होते हैं, किसी भी छोटे शहर में भी बड़े शहर में भी। लेकिन एक अच्छे संगीत के गुरु को अगर आप तलाशने जाते तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, और थोड़ा सीखा गया, और घर वालों का भी सपोर्ट मिला, माताजी पिताजी और हमारे बड़े भाई का काफ़ी योगदान रहा हमको म्यूजिक सिखाने में। हम कैसे शिक्षा लें म्यूजिक का, तो इसका पूरा का पूरा हम क्रेडिट जो अपने बड़े भाई को देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी बहुत शौकीन थे, गाना वाना गाते थे। तो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि हमारा भाई अच्छा करेगा, और उनको अपने ज़्यादा हम पे विश्वास था। तो कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है कि हम यहाँ तक हैं। और अभी बच्चों को सिखाना कितना मुश्किल लगता है? अब तो आदत हो गया है। शुरुआती दिनों में लगता था सिखाने में, क्योंकि आपके पास बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जो कि बहुत ऐसा काम होता है कि जो करते करते वो क्लियर होता है। और म्यूजिक एक ऐसा क्षेत्र है कि जब तक आप करने नहीं उतरेंगे तब तक वो खुद का आपका भी क्लियर नहीं होगा। तो शुरुआती दिनों में थोड़ा सा दिक्कत होता था, लेकिन अब तो आदत हो गया है, प्रैक्टिस है कि किस बच्चों को कैसे सिखाना है। बच्चे भी आते हैं, कोई हम उम्र आते हैं, कोई हमसे बहुत बड़े भी आते हैं। तो संगीत सीखने का कोई उम्र सीमा नहीं होता है, तो इसमें सभी तरह के लोग आते हैं, और सभी तरह के लोग जो हैं हम लोग को एक्सपीरियंस दे जाते हैं। कोई बड़े आए तो उनसे एक्सपीरियंस मिला, कोई छोटे बच्चे आए तो उनसे एक्सपीरियंस मिला, कोई हम उम्र आए तो उनसे भी एक्सपीरियंस मिला। तो सभी से एक्सपीरियंस मिलता जाता है। कह रहे हैं सर कि संगीत जो होता है मनुष्य के जीवन में, इंसान के जीवन में हर समय साथ रहता है। बच्चा भी रहता है, वो भी कहीं ना कहीं संगीत गुनगुनाता है, चाहे वो कहीं सुन रहा होता है, कहीं भी। जब भी सर कहें कि आदमी के जीवन में टेंशन आता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, उस समय संगीत सुनने का काम करता है। मतलब कह लीजिए कि संगीत सुनने के बाद आदमी को कहीं ना कहीं चैन शांति मिलता है, आनंद मिलता है। तो क्या आप कहना चाहेंगे सारे लोगों को कि संगीत के क्षेत्र से कैसे आदमी जुड़ सके? देखिए, संगीत का जो क्षेत्र है वो अनंत है। कोई सुनने के शौकीन होते हैं, कोई देखने के शौकीन होते हैं, कोई उस चीज़ को करने के शौकीन होते हैं। सबका जो शौक़ है वो अलग अलग होता है। लेकिन सुनने वाले का भी इलाज वही है, सीखने वाले का भी इलाज वही है। बहुत जगहों पे अब संगीत को एक योग के रूप में इसको ढालने की कोशिश की जा रही है। विदेशों में भी रिसर्च हो रहा है भारतीय क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर में। बहुत सारे लोग अपना रोग जो है भारत में ठीक करने आते शास्त्रीय संगीत के द्वारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संगीत जो है शुरू से तो प्रचार प्रसार में था ही, और अब का जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं। पहले जब होता था कि हम लोग के पास कि जब शुरुआती दिनों में हमारा कोचिंग चलता था तो पेरेंट्स आते थे अपने बच्चों को लेकर के, और वो बोलते थे कि हमारा बच्चा म्यूजिक सीखना चाह रहा, बताइए इसमें क्या कर सकता है। तो पहले हमको पेरेंट्स को समझाना पड़ता था। लेकिन अब का समय ऐसा है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं कि हमारे बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। एक समय वो था जब हमको पेरेंट्स को समझाना पड़ता था, और आज का समय ये है कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती बच्चे को लेके आते हैं कि तुमको म्यूज़िक सीखना है, चाहे गिटार सीखना। जब उसके बाद जब यहाँ पे बच्चे आते हैं तो बच्चों का हम लोग चुनाव करते हैं कि आपको क्या सीखना है ना। बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, देखिए अब भैया आप जैसे बोले कि इलाज, तो कुछ वैसे ही बच्चे आते हैं जैसे कि कोई बच्चे बहुत कम बोलते हैं, कोई बच्चे बहुत साई किस्म के इंसान हैं, बहुत शर्मीले आदमी हैं, तो वैसे बच्चे के पेरेंट्स लेके आते हैं। अब ये क्या होता है कि संगीत थोड़ा सा गाना बजाने वाला चीज़ है, तो बच्चे धीरे धीरे उनका जो शर्माहट है, जो हेजिटेशन, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक संगीत से बहुत बड़ा फ़ायदा है। और यहाँ पे बहुत ऐसे पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उस चीज़ को लेकर के, और जो अभी तक बोलते कि अगर हम संगीत नहीं सिखाते बच्चों को तो शायद हमारा बच्चा वैसा ही रहता है।
तो कहीं ना कहीं कह लें कि सर संगीत से सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं आज के ज़माने में, लेकिन देखा जाता है सर समाज में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो रहा है और फिर अभी जो आधुनिक संगीत जो इस प्रकार के आ रहे हैं जो समाज में कहीं ना कहीं गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, अश्लील गाने आ रहे हैं, उन विषय पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए सर, हम एक बहुत बड़े कलाकार तो नहीं कि इस पर टिप्पणी करें, लेकिन जहाँ तक आपको भी जानकारी होगा या हमारे आसपास के लोगों को भी जानकारी है कि अगर भाषावाद मूवी का बात किया जाए तो भाषावाद के नाम पे जैसे बॉलीवुड जो है एक ये इंटरनेशनल लेवल का चीज़ है, और भाषा लेवल में जैसे झारखंड का फिल्म, बिहार का फिल्म, चाहे साउथ का फिल्म है, तब इस पर हम लोग अगर तुलना करेंगे तो साउथ का फिल्म भी भाषावादी है। वो भाषा को लेकर के फिल्म बना रहा है, और भाषा को लेकर के अगर फिल्म बना रहा है और उसमें अगर आपको ऑस्कर अवार्ड मिल रहा है, अभी RRR मूवी को मिला, इसके पहले जय हो को भी मिला था, रमन को मिला था, तो और भोजपुरी का जो संगीत है कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने का जो कारण है वो है अश्लीलता। लेकिन अब धीरे धीरे समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे अब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और इससे जितने भी कलाकार हैं उनको भी समझना चाहिए कि अश्लीलता के माध्यम से नाम और फेम नहीं बनाया जा सकता है। वो समय अब ख़त्म हो चुका है, सारे लोग अब जागरूक हो चुके हैं और सारे लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, तो शिक्षा का प्रभाव जो है वो अब पड़ेगा। तो अभी खास करके जितने भी कलाकार लोग हैं अभी तत्काल में अब बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे इस चीज़ को कम हो रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए भाषावाद को लेकर के तो साउथ कहाँ से कहाँ चला गया, और भोजपुरी जो कि साउथ से भी पुरानी इंडस्ट्री है आज भी वो अश्लीलता पर टिकी हुई है। सर ऐसे ऐसे गाने आते हैं जो कहा जाए कि फैमिली के साथ में यदि बैठ करके सुना जाए तो वो नहीं सुना जा सकता है, लेकिन यदि पहले का देखा जाए कि संगीत जो था हमारा शास्त्रीय जो गान था या फिर क्लासिकल जो म्यूजिक था वो सब इतना अच्छा रहता था कि पूरा परिवार बैठ करके सुनिए तो बहुत अच्छा लगता था। तो क्या लोगों को किस प्रकार के गाने को ज़्यादा पहुँच देना चाहिए, या फिर जैसे कहते हैं कि व्यूअर जो होते हैं, सुनने वाले जो होते हैं वही प्रमोट करते हैं, अश्लील हो या अच्छा हो, तो उनको क्या कहिएगा? देखिए व्यूअर का नज़रिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, किसको क्या अच्छा लग रहा है जी। लेकिन अब व्यूअर्स का भी नज़रिया बदल रहा है। कुछ दिन पहले का न्यूज़ देखिए तो हम एक छोटा सा न्यूज़ देखे तो जिसमें लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई अब अश्लीलता गाना नहीं चलेगा। अब सोशल साइट के माध्यम से भी लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा बोले कि व्यूअर्स ही इसको फैला रहे हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत जितने भी यूट्यूब चैनल वगैरह जहाँ से गाना रिलीज होता है उनका अपना सब्सक्राइबर होता है, अपना उनका व्यूज़ भी होता है, लेकिन उस गाने को हम और आप नहीं देखने जा रहे हैं। उनका गाने का बस उतना ही लोग देखें जितना उनके पास सब्सक्राइबर है, जितना उनके पास व्यूअर है और जिनको जो अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे समाज का नज़रिया बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। इसके प्रति अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहिए सभी कलाकारों को। सर देखा जाए तो संगीत का जो क्षेत्र है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आता है, यानी कि आप अपने करियर के अलावा भी इसे कर सकते हैं। और अभी देखा जाए तो सरकारी नौकरी सबको हो नहीं सकता है, तो क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पर संगीत को अपना जो है पैशन बना सकता है लोग? देखिए सर, एक चीज़ बताते हैं, संगीत में पहले नौकरी को साइड दरकिनार कर दे। संगीत सबसे पहले आपके शौक़ का चीज़ होता है, और आप अपने शौक़ के माध्यम से जो इसका सबसे बड़ा जो रोज़गार का गारंटी देता है वो आपका फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप चले जाते हैं कुछ अच्छा सीख के, कुछ मेहनत करके, वो इतना आसान भी रास्ता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाते हैं। अगर उसके पास नहीं भी जाते तो उसके अलावा भी बहुत आपके पास कार्य रहता है म्यूजिक के प्रति। हर और किस क्षेत्र में म्यूजिक का ज़रूरत नहीं है आपको ये बता दें। हर क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें म्यूजिक का प्रयोग नहीं है, म्यूजिक नहीं है? अरे मंदिर में पूजा भी करने जा रहे तो आरती भी तो सुर में गा रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो संगीत सिर्फ हम लोग नहीं बनाए, हिंदू देवी देवता जितने भी हैं, माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी है, शिव जी के हाथ में डमरू है, हनुमान जी के हाथ में चापड़ है। तो संगीत मनुष्य नहीं बनाया है, संगीत हिंदू देवी देवता के भगवान के द्वारा ये चीज़ है जिसको हम लोग सुनते हैं, बजाते हैं, देखते हैं। तो ये तो भगवान का चीज़ है। तो अब ये जो संगीत जो भगवान बनाया है उसकी प्रथा जो चली आ रही है, तो अब इसमें जितने भी लोग जो हैं धीरे धीरे जुड़ रहे हैं किसी न किसी के माध्यम से। किसी को भजन सुनना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, किसी को फिल्म का गाना सुनने में अच्छा लगता है या जैसा लगता है, तो सबका अपना अपना एक पसंद बटा हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें रोज़गार की बात करें तो रोज़गार तो हर जगह है संगीत में। हाँ, अब हजारीबाग जैसे छोटे संस्थान, हम छोटे शहर में हमारा जो संस्थान है, अगर हमारे पास इतना कैंडिडेट है तो बड़े शहरों में तो और भी इसकी मांग है, डिमांड है। जब हमको हजारीबाग में इस क्षेत्र में करियर बनाने में हमको डर नहीं लगा
तो बड़े शहरों में तो आपके पास और भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, चाहे टीचिंग का हो, चाहे प्रोग्राम का स्कोप हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब का स्कोप हो। अच्छा, आप उससे बहुत ऊपर चले जाते हैं, इंडस्ट्री में चले जाते हैं, वो एक आपका तो अलग ही क्षेत्र होगा। म्यूजिक के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा मुकाम होता है और कहते हैं कि ये जो होता है, आदमी चले जाता है, लोग चले जाता है, लेकिन उसका संगीत नहीं जाता है सर। जैसे लता मंगेशकर को देख लिया जाए, उनका तो अब शरीर नहीं रहा उनको, लेकिन उनका संगीत जो है वो लाइफ टाइम तक रहने वाला है। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, दौलत और शोहरत, दौलत सबके पास हो सकता है, शोहरत सबके पास नहीं हो सकता है। एक बहुत अच्छे पद वाले व्यक्ति जो है, उनको सिर्फ कॉलोनी और मोहल्ला जानता है जी। और एक कॉलोनी का जो लड़का है, अगर एक गाना गा देता है या कुछ बजा देता है, कुछ संगीत में कर देता है, तो उसका पूरे शहर, पूरा राज्य, पूरा देश भी जानता है। और बहुत ऐसे आज के डेट में जो मंच है आपके पास, मंच और इसमें जो कैरियर है, बहुत दूर तलाशने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास घर में मोबाइल तो आजकल हाथों में है, मंच यानी कि आपके हाथ में है, आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक समय था कि मंच का हम लोग को अनुभव मिले या मंच पे जाएं हम लोग, मंच कहाँ तलाशें, सीख तो लिए संगीत, कहाँ हमको मंच मिलेगा, बॉलीवुड में कैसे जाएं। लेकिन आज के डेट में बहुत ऐसे कलाकार हैं जो कि सोशल साइट के द्वारा आज वो एक अच्छे जगह पर है, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे खुद ही अपने इनके पास अपना सब्सक्राइबर, अपना व्यूअर्स है जिसको लोग देख रहे हैं। आजकल देखा जाए तो गांव में बहुत सारे ऐसे प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई है, वो तो कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर वो है कला की, गा करके कुछ अच्छा दे सकता है समाज को, लेकिन वो उभर नहीं पाता है। तो उनके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वो भी जो है अपना कला को दिखा सके? देखिए सर, सबसे पहले तो संगीत में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान तो होता नहीं है, सभी कोई जानता है। इसके लिए कोई स्कीम या कोई फंडिंग तो चलता नहीं है। संगीत एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप खुद ठाने हैं तो खुद इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ये आप खुद सोचते हैं कि हमको कलाकार बनना, तो आप ही को करना पड़ेगा, इसमें किसी का योगदान नहीं हो सकता है। इसमें रास्ता भी आप ही को तय करना है, मंजिल भी आप ही को तलाशना है। लेकिन आप उनको क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, हमारे संस्थान की तरफ से वैसे गरीब बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं या उनके घर में आय की कमी है, उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं, वैसे बच्चों के हमारी संस्थान जो है निःशुल्क शिक्षा देती है। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो कोई बीमारी से ग्रसित है, वैसे बच्चों को भी हमारी संस्थान निःशुल्क शिक्षा देने की कार्य करती है। और 10 सालों से लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हमारी संस्थान अभी तक निःशुल्क शिक्षा दे रही है, क्योंकि संगीत जो है वो 6 महीना या 1 साल का कोर्स नहीं होता है। हमारे यहाँ लोग 6-6 साल 7 साल से भी बच्चे हैं, तो वैसे भी बता दें तो हमारी संस्थान कम से कम इतनी जरूर करने की कोशिश करती है कि वैसे बच्चों को हमारी संस्थान फ्री सेवा देती है, उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाता है। जो बच्चे आते हैं तो हम लोग को सबसे पहले मोटिवेट किया जाता है मेहनत करने के लिए, कि ये एक ऐसा लाइन है जिसमें आप मेहनत नहीं करेंगे तो अब तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 4 पेज पढ़ के कलाकार नहीं बना जा सकता है। सीखने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद सालों साल का मेहनत होता है, सालों साल का रियाज होता है, तब जाके आपको एक छोटा सा मंजिल धीरे धीरे प्राप्त होता है, फिर उससे बड़ा प्राप्त होता है, फिर उससे बड़ा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बच्चों को हम लोग मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप मेहनत करें। कैंडिडेट्स जितने भी आते हैं, इसमें मेहनत के अलावा कुछ है ही नहीं। आपको थ्योरेटिकल से लेकर प्रैक्टिकल तक का नॉलेज बहुत बढ़िया रखना होगा। और जितने भी कलाकार एक बड़े जगहों पर होते हैं, वो ऐसा नहीं कि बिना सीखे, सभी कलाकार वहाँ उस जगह तक जाते हैं, सीख के ही जाते हैं। अच्छा सर, कहते हैं कि लोग जब टेंशन में होते हैं तब संगीत ज़्यादा सुनने चाहते हैं, क्या आपको भी कभी टेंशन हुआ है सर? देखिए सर, टेंशन कई तरह का होता है। अब किसके लाइफ में कौन सा टेंशन हो तो पता नहीं है ना। और टेंशन के हिसाब से लोग कैसा गाना सुनते हैं ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। कोई गज़ल सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं, कोई रोमांटिक सुन रहे, कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। अब टेंशन में वो क्या सुन रहे वही जाने। लेकिन हाँ, गम का भी इलाज संगीत है, खुशी का भी इलाज संगीत है। खुशनुमा माहौल में भी लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं, गम का माहौल में भी लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं संगीत का जो मतलब योगदान है मनुष्य के जीवन में, वो काफ़ी अहम रखता है, काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव दिखता है। अंत में सर, आप सभी संगीत प्रेमियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगा।
मेहनत जारी रहेगा तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत आपका रहा तो उसी क्षेत्र में मुकाम हासिल करेंगे और सबसे बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। जिस प्रकार से आपका मेहनत रहेगा उस प्रकार से आपको मंजिल अवश्य मिल जाएगा। तो आप देख रहे थे सफर नया भारत से संघर्ष की कहानी।